नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज 2 अप्रैल 2026 को सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट ने सबको चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर भाषण के बाद ये क्रैश हुआ। लेकिन ये क्रैश हुआ क्यों है, चलिए आपको हम पूरी तरीके से समझाते हैं। कल तक सोना चांदी आसमान छू रहे थे, लेकिन आज गुरुवार 2 अप्रैल को ट्रंप के स्पीच ने बाजार हिला दिया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन बाजार को उम्मीद थी कि युद्ध बढ़ेगा और कीमतें चढ़ जाएंगी। स्पष्ट दिशा न मिलने से पैनिक सेलिंग हुई और सोना चांदी धड़ाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,680 प्रति ऑन्स और चांदी $72.4 तक लुढ़क गई। भारत में एमसीएक्स पर चांदी ₹13,613 प्रति किलो सस्ती होकर ₹2,29,888 पर आ गई, जबकि सोना ₹2,547 गिरकर ₹1,51,161 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। ये गिरावट कुछ मिनट्स में आई, प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा ही है। अब देखिए, सरल हिंदी में आपको पूरी तरीके से पूरी स्टोरी बताते हैं कि इसके कारण क्या रहे, रेट्स क्या रहे, शहरों में भाव क्या है, निवेश टिप्स आपके लिए क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप की स्पीच से क्या असर पड़ा। ट्रंप का भाषण ईरान युद्ध पर था। उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ हफ्तों तक अभियान जारी रखेगा। बाजार ने सोचा था कि बड़ा युद्ध होगा, सेफ हेवन यानी कि सोना चांदी और भी ज्यादा चढ़ जाएंगे। लेकिन स्पीच से कंफ्यूजन बढ़ गया। ना तो शांति हुई, ना ही फुल ऑन वॉर। नतीजा क्या हुआ? पैनिक सेलिंग। अब कॉमेक्स पर सोना $4,764.90 प्रति ऑन्स और चांदी $75.585 तक गिर गया। कल कच्चा तेल गिरा था और अब आज सोना चांदी। रॉयटर्स के रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के जो तेवर हैं, उनके तेवरों से टेंशन बढ़ गई, लेकिन मार्केट जो है वो क्रैश हो गया। भारत में ये असर एमसीएक्स पर दिखा, जहां चांदी 6% तक नीचे आ गई। देखिए, पिछले हफ्ते सोना जो है वो 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पास था, जो कि आज जो है वो 1,45,000 रुपए तक पहुंच गया है। आज के लेटेस्ट रेट्स आप समझिए। एमसीएक्स और बुलियन पर क्या क्या अपडेट्स हैं। एमसीएक्स पर अपडेट यह है कि सोना अप्रैल एक्सपायरी तक पहुंच गया है, यानी कि 1,51,161 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखी गई है। कितनी गिरावट है? 2,547 रुपए की। तो वहीं चांदी की बात करें तो मई तक में इसमें 2,29,888 रुपए प्रति केजी इसका रेट देखा गया, यानी गिरावट है करीबन 13,613 रुपए की। ये रेट सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद में देखे गए हैं और अब ये जो रेट्स हैं ये 1:23 तक भी 2 अप्रैल के दोपहर तक देखी जा रही हैं। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोना 1,45,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, ये सस्ता हो गया है। 22 कैरेट सोना 1,33,000 रुपए तक भी पहुंचा। और वहीं चांदी प्रति किलो की बात करें तो 2,29,000 प्रति किलो। और हमेशा लोकल जूलर्स आप चेक करते रहें, क्योंकि ये रेट्स जो है उनके पास में फ्लक्चुएट होते हैं। उनके पास में जीएसटी हो जाता है, मेकिंग चार्ज उनके अतिरिक्त लगते हैं और इसीलिए ये दाम आपको और बढ़े हुए मिल सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करें, स्पॉट गोल्ड की अगर, तो 4,654 से $4,700 के हिसाब से सोना है। और वहीं सिल्वर की बात करें तो 72 से $75 के बीच में इसकी कीमत है चांदी की। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो इससे प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब शहरवार भाव समझिए। दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर में नोएडा समेत 24 कैरेट सोना जो है वो 1,49,910 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से देखा गया, ये गिरावट है। तो वहीं 22 कैरेट सोना 1,37,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से देखा गया। बात चांदी की करें तो 2,29,000 प्रति केजी के हिसाब से चांदी के दाम रहे। अब देखिए, ये अगर दादरी यूपी वाले लोगों की बात करें तो यहाँ अगर ख़रीदें तो आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पे ये दाम जो है और भी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड रहेंगे। मुंबई की बात करें, 24 कैरेट सोना यहाँ पे 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी 2,30,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये दाम देखे गए। हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम
और तेलंगाना में इसके थोड़ा कम है, लेकिन चांदी की कीमत 2,28,500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखी गई। ये IBJ रेट्स पर आधारित रेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अन्य शहरों की बात करें, बैंगलोर में 1,49,500 रुपए, चेन्नई में 1,49,200 रुपए, कोलकाता में 1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से ये रेट्स देखे गए हैं। सभी में 2 से 5% की गिरावट देखी गई। नोएडा में लोकल मंडी भाव अगर बात करें तो 1,50,000 के पास है, लेकिन क्रैश से और भी ज्यादा सस्ता मिल सकता है। अब अगर हम शहरवार बात करें, 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की और 24 के बाद में 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की और चांदी के रेट्स की किलो के हिसाब से, तो इसे ऐसे समझिए। दिल्ली नोएडा में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,49,910 रुपए का मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,37,350 रुपए के आसपास प्रति 10 ग्राम ये रेट्स हैं। तो वहीं अगर बात करें चांदी की तो 2,29,888 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चांदी के रेट्स हैं। हैदराबाद में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,48,500 रुपए, 22 कैरेट 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,28,500 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,36,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,30,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चांदी मिल रहा है। अब ये ऐसी गिरावटें क्यों होती हैं, आप बेसिक्स को समझिए। सोना चांदी सेफ हेवन्स हैं। युद्ध महंगाई से ये चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रंप जैसे इवेंट से वॉलेटिलिटी आ जाती है। इसमें कई अन्य फैक्टर्स भी हैं जो कि जुड़ जाते हैं। यूएस के फेड रेट्स, डॉलर इंडेक्स, तेल प्राइस, ये सभी सोने और चांदी के भावों को इफेक्ट करते हैं। अगर ईरान टेंशन से इसे जोड़कर देखा जाए तो ईरान टेंशन की वजह से कल इनके दाम चढ़ गए, आज गिर गए। भारत में 70% ज्वेलरी डिमांड इस वक्त है क्योंकि त्योहार शादी से ही आ जाती है। MCX ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो करता है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग से ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं सोना या फिर चांदी। अब आपके लिए निवेश टिप्स क्या कहती हैं? अभी आप खरीदें या फिर रुकें? देखिए, अभी सोना सस्ता है तो शादी इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई है। 1 या 2 दिन आप वेट कर सकते हैं। तो वहीं SIP, गोल्ड और ETF आपके लिए बेहतर है अगर आप निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना या चांदी खरीद रहे हैं। चांदी की बात करें तो चांदी इंडस्ट्रियल यूजेज बढ़ाता है, सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल है। इससे ये रिकवर कर सकता है, यानी कि इसके दाम बढ़ सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में घट भी सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड करें, शॉर्ट टर्म रिस्की है। अगर 10,000 की SIP अगर आप लगा रहे हैं तो ये 5 साल में अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन टैक्स की बात करें तो 3 साल तक होल्ड पर आप 20% LTCG देने के पात्र होंगे। अब खरीदते समय ये ज़रूरी है कि यदि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क को ज़रूर चेक करें और बिल ज़रूर लें। भविष्य का आउटलुक क्या कहता है? ट्रंप के अगले स्टेटमेंट्स को देखते रहें। अगर ईरान एस्केलेट करता है तो फिर रिबाउंड संभव है। ग्लोबली इस वक्त $4,700 सोना बना हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है। भारत की बात करें तो आने वाले समय में अक्षय तृतीया आने वाला है, नज़दीक है, इसमें डिमांड बढ़ जाएगी। चांदी $75 के ऊपर भी जा सकती है ग्लोबल मार्केट में और भारत पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, पिछले साल ट्रंप टैरिफ से सोना 75% चढ़ गया था। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल सोना चांदी सस्ते मिल रहे हैं। अब ऐसे में आप लोकली रेट्स ज़रूर चेक करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप खरीदेंगे या फिर नहीं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।